इज द हाइपरटेंसिव और आपको इमरजेंसी में एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई आपकी डेंटल चेयर पे, अब आप कैसे मैनेज करोगे? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो जो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये डेंटल कंसिडरेशन ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट पे होने वाला है। तो इसका जो पहला वाला पार्ट है जो डेंटल कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ पे है, तो हमने डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ का ओवरव्यू दिया था आपको। मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ओवरव्यू दिया था कि हाउ टू मैनेज द पेशेंट हु हैव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नो डेंटल के लिए। इसी में से में हम अब आज पहला वाला उठाएंगे, दैट इज़ अ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में भी फाइनल ईयर में आएगा कि हाउ टू मैनेज द हाइपरटेंसिव पेशेंट इन योर डेंटल क्लिनिक, तो सबसे पहले आपको वही वाला डिटेल लिखना है कि INR से। तो कि जो INR मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि INR कितना होना चाहिए, कैसे करना है, वो आप जाके देखिए वहाँ पहले, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो उसके बाद वो सब करके आपको फिर हाइपरटेंसिव अगर पेशेंट आया आपको, वो उसके बाद ये सब लिखना है जो अब मैं आपको बताऊंगा, या आपके अगर क्लिनिक में आएगा तो ये सब फिर आपको करना है। ठीक है, वो करने के बाद ये सब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट आया हु इज अ हाइपरटेंसिव, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट का, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर पेशेंट को डेंटिस्ट को क्यों मैनेज करना है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा तो हम उठा के निकालेंगे। व्हाई वी हैव टू मैनेज द पेशेंट, ऐसे पेशेंट के लिए हमें स्पेसिफिकली क्यों मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक पेशेंट आया वो हाइपरटेंसिव है, हम उसको मैनेज इसलिए करते हैं, हम उसको एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो मेडिकल इमरजेंसी इन द सेंस क्या हो सकती है, पेशेंट को डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। इसकी वजह से अगर हमने ऐसे ही बिना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करके इन पेशेंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया तो डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज की रिस्क है पेशेंट में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, एंड मनी मोर। And so we should be conscious about these patients who are hypertensive। जो हाइपरटेंसिव होगी उनके लिए हमें कॉन्शियस रहना ही है, कोई भी सिस्टमिक है उनके लिए हमें कॉन्शियस रहना है। तो हाइपरटेंसिव में आपको सबसे पहले यही लिखना है कि पहला पार्ट रिस्क है पेशेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमने नहीं किया तो रिस्क हो सकती है, ये आप पहला पॉइंट लिखोगे। ठीक है, तो पहला तो आपको वो INR लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद आपको मेजर करना है बीपी ऑफ द पेशेंट। आपके क्लिनिक में सिरिंगोमेनोमीटर होना चाहिए जिसकी वजह से आप पेशेंट का मेजर करोगे कि व्हाट इज द बीपी, आप पेशेंट का नॉर्मल बीपी कितना है। ठीक है, वो आपको मेजर करना है। ठीक है, वो मेजर करके आपको क्या करना है कि जो ये पेशेंट्स होते हैं मोस्टली इनका जो हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है तभी जब ये डॉक्टर को देखता है, पेशेंट एंशियस हो जाता है, पेशेंट को एंजाइटी की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनको बीपी ज़्यादा चढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि पेशेंट को प्री मेडिकेशन देनी है। अगर पेशेंट बहुत ही एंशियस होगा तो आपको पेशेंट को सर्जरी से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट से पहले आपको पहले उसकी एंजाइटी को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है। वो आप कैसे, अगर बहुत ही एंशियस होगा तो आप उसको प्री मेडिकेशन दे सकते हो, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हो, जिसमें आपका डायज़ेपम दे सकते हो। उसको 5 मिलीग्राम ऑफ डायज़ेपम हम मोस्टली देते हैं पेशेंट को एज एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, तो ये भी करना, तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी, क्योंकि पेशेंट इज एंशियस अबाउट द व्हाइट कोट देखते ही पेशेंट को एंशियस एंजाइटी हो जाती है, तो हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, दैट इज कॉल्ड द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहले आपको INR चेक कर, जो मैंने आपको पहले बोला है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को वो लिखना है कि रिस्क है उसके, अगर नहीं करेंगे तो रिस्क के बारे में लिखना है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपको मेजर करना है ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आना है आपको और आपको क्या करना है, प्री मेडिकेशन देनी है पेशेंट को। प्री मेडिकेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको अब पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ट्रीट करने से पहले पेशेंट को हम क्या देते हैं, LA देते हैं। एज अ डेंटिस्ट हम हमेशा LA देते हैं पेशेंट को। तो LA में आपको क्या करना है, आपको एपिनेफ्रीन आपको यूज नहीं करना, अगर करोगे भी बहुत ही कम क्वांटिटी में करनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आ गए हम ट्रीटमेंट में हमें अब क्या करना है, पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो हमें एपिनेफ्रीन LA में बहुत कम देना है या नहीं देना है। ठीक है,
हो गई 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ क्या करना है हमें, चौथी चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पेशेंट को मोस्टली अवॉइड करनी है NSAIDs, हमें पेन किलर्स अवॉइड करने हैं पेशेंट्स को। अगर पेशेंट अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स खाता होगा, क्योंकि जो NSAIDs है ये मोस्टली इंटरेक्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, तो उसकी एफिकेसी फिर ये कम करता है, जिसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन कम नहीं हो जाता है पेशेंट का। तो हमें अवॉइड ही करनी चाहिए NSAIDs, ठीक है। अब अगर पेशेंट का हो गया, 5वां चीज़ क्या है, अब अगर पेशेंट का जो हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया तो हमें फिजिशियन से फिजिकल रेफरल करना होगा पेशेंट को रेफर करेंगे हम फिजिशियन के पास, ठीक है। नाउ ये हो गए 5 पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में भी लिखने, आपको अपने दिमाग में भी रखना है जब आपके पास पेशेंट आएगा, आपकी क्लिनिक में आएगा, चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आप क्लिनिक में हो, या आपको दोनों जगह पे आपको ये बहुत ही फायदा दे सकता है, ठीक है। तो अब छठी चीज क्या है, इमरजेंसी आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ी, पेशेंट इज हाइपरटेंसिव और आपको इमरजेंसी में एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्शन करनी है, क्योंकि इमरजेंसी उसी का नाम है, इमरजेंसी में तो करना ही करना पड़ता है। तो आपको इमरजेंसी अगर है तो आपको इमरजेंसी में एक्सट्रैक्शन करनी है। एक्सट्रैक्शन के बाद आपको लोकल हीमोस्टेटिक मेजर्स फॉलो करने, स्ट्रिक्टली फॉलो करने, और साथ साथ में क्या आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन पेशेंट्स को प्री मेडिकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। प्री मेडिकेशन देना ही देना इन वाले पेशेंट, अगर अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना होगा, इमरजेंसी एक्सट्रैक्शन करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 6 चीज। और 7वां चीज क्या है, अब अगर इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब अगर 7वां चीज ये है कि अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई आपकी डेंटल चेयर पे, अब आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई हाइपरटेंसिव की क्राइसिस हो गई आपकी डेंटल चेयर पे पेशेंट को, देन हाउ कैन यू मैनेज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप कैसे मैनेज करोगे, आप पेशेंट को क्या करोगे, तो पेशेंट आपके पास आया तो वो पहले नॉर्मल था, तो लेकिन जब चेयर पे आया तो आपके ऑपरेशन के दौरान उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई। तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन आप जब कोई काम कर रहे हो उस पेशेंट पे, तो उस वक्त उसकी क्राइसिस हो गई, उस वक्त उसको इंट्रा ऑपरेशन के दौरान उसको हाइपरटेंशन हो गया। हाउ कैन यू मैनेज दैट थिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको काम रहना है, तो आपको खुद को काम रहना है, पेशेंट को आपको जो भी आप ट्रीटमेंट करता होगा तो आपको वो स्टॉप करना है, तो पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंट को सबसे पहले आप सेमी सिटिंग पोजीशन पे रखोगे। सेमी सिटिंग पोजीशन पे रखने के बाद, तो जब आप पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन पे रखोगे, उसके बाद आप पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद, जब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, तो उसके बाद आप पेशेंट को क्या करोगे, आप पेशेंट को डायज़ेपाम की गोली दोगे। अब पहले ऑक्सीजन दोगे, अगर ऑक्सीजन से पेशेंट का हाइपरटेंशन कम नहीं होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ, वो क्राइसिस कम नहीं हुई, तो आप फिर डायज़ेपाम दोगे। तो अगर आप डायज़ेपाम से भी कम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, आपको पेशेंट को क्या करना है, डायज़ेपाम क्यों देते हैं, हमें पता है कि पेशेंट को एंजाइटी की वजह से हुआ है, ठीक है, इसलिए हम पहले डायज़ेपाम ही देते हैं पेशेंट को। तो जब ये सब इन चीज़ से नहीं करते, तो हम पेशेंट को मेडिकल केयर हम पेशेंट को रेफर करते हैं। तो रेफर के दौरान, तो पेशेंट को तो हमें बचाना है ना, तो रेफर के दौरान हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें फ्रूसामाइड देना है। क्या देना है, इट्स अ डायूरेटिक ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव डायूरेटिक ड्रग है, तो फ्रूसामाइड देना है। साथ साथ में निफेडिपिन की गोली भी हमें जीभ के नीचे रखवानी है पेशेंट के, ठीक है, निफेडिपिन को स्प्रिंकल करके तो जीभ के नीचे रखनी है पेशेंट की गोली। ये सब करना है पेशेंट को उस दौरान जिस दौरान आप इसको रेफर करोगे किसी मेडिकल केयर के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी क्राइसिस पेशेंट का होगा किस पे, डेंटल चेयर पे, तो आपको क्या करना है। तो दीज आर सम पॉइंट्स, अगर आपको चाहे एग्जाम में आएगा, चाहे आपको कोई भी कंडीशन होगी अपनी क्लिनिक में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एज अगर पेशेंट आपके पास आएगा एज हाइपरटेंसिव। तो ये सब था हाइपरटेंशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है ये होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे। तो तब तक आप ये वीडियो देख ले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको देखना है और इसका आगे वाला वीडियो भी देखना है, तब आपको ये समझ आएगी, ये सीरीज समझ आएगी। दूसरा वीडियो था इसके लिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।